किसी मित्र ने एलिमेंट मेडिटेशन पे एक प्रश्न किए कुछ। उन्होंने कहा कि उन्होंने एलिमेंट मेडिटेशन किया तो एक तो मैं जो ब्लड है, खून है, उसको कैसे महसूस करूं शरीर में। दूसरा उन्होंने कहा कि साउंड्स को कैसे सुने, क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी साउंड्स हैं, हॉकर्स हैं, कुछ डिशेस की आवाज़ आती है, हो सकता है किचन हो आसपास। और वैसे भी इस स्किल को कैसे बढ़ाएं, मतलब सुनने वाला तो शायद ये दूसरे को सुनने वाला या साउंड सुनने वाला। और किसी ने एक और प्रश्न किया उस पे, जो 9 शमशानों का पर्व है कि ये पुरानी बात है, तो क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कर सकते हैं कि जैसे डेड बॉडी ली और फिर उसको ले गए और फिर उसको जला दिया या बरी कर दिया अपने रिवाज के हिसाब से। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल है, दोनों के दोनों। ये जो पर्व हैं, मतलब ये बेसिकली तो ये अपनी काम वासना को कम करने के लिए, जो आसक्ति है उसको कम करने के लिए। तो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं इनको। तो इन्होंने कहा कि एलिमेंट मेडिटेशन में ब्लड को कैसे फील करें अंदर, रशिंग, और साउंड्स को कैसे सुने जब आसपास आवाज़ें हैं, और इस स्किल को कैसे डेवलप करें। तो ऐसे अलग अलग तो आप शायद बहुत ऊंची अवस्था में शायद महसूस कर पाएँ, वैसे उसकी ज़रूरत है भी नहीं। जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप बाहर भी फील कर रहे हैं तो भी अगर आंखें बंद हैं तो दिखते तो वो भी नहीं है। मतलब उनको भी आप अटेंशन वहाँ ले जाते हैं, कुछ फील हुआ तो ठीक है, नहीं फील हुआ तो आपको पता है कि ये स्किन है। ऐसे अंदर के भी आप ऑर्गन्स देखें क्या क्या है। इन्होंने एक सवाल इनका ये भी था कि अंदर के एलिमेंट्स कैसे देखें, तो इमेजिनेशन से देखिए कहाँ क्या है कहाँ क्या है। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपने ये देख लिया अच्छा ये तो सॉलिड है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, जो लिक्विड है वो वाटर है। एक बार देख लिया अच्छा इधर इधर ब्लड है सारे में, इधर पेशाब है, इधर सलाइवा है, इधर स्नॉट है इत्यादि। फिर बॉडी का टेम्परेचर देख लिया, मतलब महसूस कर रहे हैं। विंड वंस वाइल पता चल ही जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सिटिंग में सब कुछ पता चल जाए। कभी अंदर के एलिमेंट, मतलब जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप उस समय महसूस कर सकते हैं खाने को काफ़ी टाइम तक। कोई ठंडा पानी पी रहे हैं तो उसको भी अंदर महसूस कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे तो थोड़ा महसूस होने लग जाएगा, लेकिन बहुत माइन्यूटली उसको महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पर्पज़ क्या है, पर्पज़ तो जो आसक्ति है, जो काम वासना है, उसको कम करना है। तो अब सिंपल मेडिटेशन करिए। आप बैठे हैं, आपकी बॉडी अवेयरनेस है, आप बॉडी अवेयरनेस लाने की कोशिश करिए। तो उसके लिए जो एक सिंपल तरीका है कि आप या तो पूरी बॉडी को देख लीजिए। कई बार शुरू में वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो बॉडी स्कैनिंग कर लीजिए पार्ट बाय पार्ट, यहाँ ले जाए यहाँ ले जाए, जैसे कुछ मेडिटेशंस हैं इसमें गाइडेड, वो देख लीजिए, उनके हिसाब से चलिए। ये एक जो मेथड है कि आप इससे ऊपर एक बार देखें क्या क्या हो रहा है पूरे सिर में, इधर उधर, फिर यहाँ से और वेस्ट तक देख लें, वेस्ट के नीचे तक, जहाँ तक कमर होती है पीछे, जहाँ से हिप्स शुरू होते हैं वहाँ आपने देख लिया। फिर एक बार हिप्स से नीचे और टोज तक, पैर की उंगलियों तक क्या हो रहा है। नहीं तो वज़न आप महसूस कर रहे हैं, सांस आप महसूस करते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी सेंसेशंस अंदर की तरफ जाती हैं, वो भी एलिमेंट्स आपको थोड़े बहुत दिख जाते हैं। या कभी आप गहरी सांस लें तो आप अंदर तक महसूस कर सकते हैं। फिर उस
फीलिंग को आप थोड़ी देर देखिए, अच्छा कहाँ है, अंदर है। तो इस तरीके से, बाकी आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन से काम लेना पड़ेगा। आपने इमेजिन किया, देखते रहे। तो बेसिकली आपकी बॉडी अवेयरनेस है, आप सांस को देख रहे हैं और आप आवाज़ों को सुन रहे हैं। अब आवाज़ों को कैसे सुने? आप कह रहे हैं कि आसपास हॉकर्स हैं और ये हैं, इस तरह की आवाज़ें हैं। इसका मतलब आप ऐसे टाइम पे कर रहे होंगे जब हॉकर्स भी रहते हैं, खाना भी बनता है। तो कभी कभार थोड़ा सुबह उठ जाइए, जैसे मतलब हफ्ते में एक तो छुट्टी होती होगी तो उस दिन आप 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, थोड़ा जल्दी सो जाइए। और उस दिन आप ऐसे टाइम पे करके देखिए जब ये सारे साउंड्स नहीं है, बिना साउंड के। जब साउंड है तो जो बाहर से आ रही हैं साउंड्स, इनको आप यहाँ महसूस करिए। अच्छा, मेरे पास एक बॉल है, मैं इसको बजाता हूँ, आप एक बार आवाज़ सुनिए। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा, जब हम आवाज़ सुनते हैं तो जहाँ से आवाज़ आ रही है अटेंशन वहाँ जाती है। अब इसी आवाज़ को ऐसे सुनिए कि ये आवाज़ आपकी तरफ आ रही है, न कि आप उस तरफ जा रहे हैं। तो इसमें फ़र्क है, फिर भी अटेंशन तो जाएगा उधर, लेकिन आप उसको यहाँ आने दीजिए, आवाज़ों को यहाँ आने दीजिए और उन आवाज़ों को पूरी बॉडी में गिरने दीजिए, पूरी बॉडी से सुनिए। थोड़ा अजीब लगेगा बॉडी से सुनना, लेकिन ये वाइब्रेशंस हैं तो बॉडी में आती हैं। जैसे कि अगर कई बार बहुत तेज़ साउंड्स हों, जैसे थंडर की है, तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होती है। आप कभी देखना, अगर ऐसी जगह हों जहाँ बहुत साउंड्स आती हैं तो पूरी बॉडी झंझना जाती है। या कोई बहुत म्यूज़िकल साउंड है, जैसे म्यूज़िक की साउंड है, म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे क्लासिकल म्यूज़िक मतलब और भी हो सकता है, बॉलीवुड भी हो सकता है, पर पुराने गीत बॉलीवुड के भी अच्छे हैं। और आप सुन रहे हैं और आप देखिए आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। एक वाइब्रेशन हो रही है, एक तो सेंसेशन होगी, सुखद संवेदना होगी क्योंकि आपको पसंद है, लेकिन एक उस वाइब्रेशन से भी कुछ होता है बॉडी में, तो वो देखना। तो इसी तरह जब साउंड सुन रहे हैं तो पूरे यहाँ आने दीजिए उनको, कान के पास। और अगर अंदर की भी एक आवाज़ आती है, जिसके अनादनाथ की जो हमने बात की, कुछ लोगों को आती है। अभी एक किसी ने मेरे को, किसी ने इंस्टाग्राम पे देखा तो उसने मेरे से पूछा कि कैसे करूं मैं इसमें, मैं तो कभी बहुत तेज़ हो जाती है, कभी ऐसी हो जाती है। मैंने उनको एक दिया, पर उसके बाद उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन उसको आप इन आवाज़ों के साथ शामिल कर लीजिए, जो बाहर से आ रही हैं आवाज़, इस आवाज़ के साथ शामिल कर लीजिए। अगर ये नहीं है तो इन आवाज़ों को यहाँ आने दीजिए, पूरे शरीर में गिरने दीजिए। तो आवाज़ें हैं, सांस है, आप सांस को महसूस कर रहे हैं, और बॉडी अवेयरनेस। बस जब मन ज़्यादा आवाज़ों की तरफ जा रहा है, अगर इस तरह की आवाज़ें जैसे आप हॉकर्स और ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सांस पे वापस आ जाओ, आप बॉडी अवेयरनेस पे वापस आ जाओ। आप यही करते रहो। और कभी कभी ऐसे मौके देखिए कि जब आप थोड़ा सा ऐसे टाइम में कर सकें कि जब ये आवाज़ें ना हों, तो वैसे कर लें। क्योंकि होता क्या है, जब आवाज़ आई तो सीधे सैया उधर जाएगी, मतलब परसेप्शन है जो वो इवेलुएट करेगा, जज करेगा, चाहिए ऐसा है, ये ऐसा है, वो तो होगा। तो करना क्या है, उसको वापस ले आना है। अगर ज़्यादा इवेल्यूशन हो रहा है तो कई बार उसको थोड़ा सा किनारे कर देना है, ठीक है, आप उधर रहो, हमें अपना काम करने दो। तो ये आपकी प्रज्ञा धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो यही चीज़ जब आप कह रहे हैं कि कैसे गुड लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप करें, तो एक तो इन आवाज़ों को सुनने में
ये कई बार जो दूसरे की बात सुनने में, तो वहाँ ये है कि आप अपने जजमेंट को थोड़ा अलग कर लीजिए, और जजमेंट आएगा तो जजमेंट के थ्रू देखे कि नहीं नहीं ठीक है, मेरे को अब ये सुनना है, ठीक है, तो जजमेंट थोड़ा किनारे हो जाता है। जैसे मेरे साथ अक्सर क्या होता है कि मैं म्यूज़िक सुनता हूँ कभी कभी, लेकिन आजकल मेरे को कोई म्यूज़िक पसंद नहीं आता, क्योंकि सारे में स्ट्रक्चर है, या तो शब्द होंगे तो फिर वो शब्दों के पीछे, और आजकल वो ये भी बताते हैं अच्छे से बंदिश में ये बोल हैं इसके और इसका ये मतलब है उससे कोई मतलब था नहीं, पर चलो। या इंस्ट्रूमेंटल भी बजाएंगे तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर है, और मेरे को वो पसंद है नहीं तो तो फिर सैया जो है तुरंत इवेल्युएट करती है। तो फिर ज़्यादातर तो मैं कुछ सुनता नहीं, लेकिन कभी सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ इसको अलग कर ले पहले, ठीक है सुन ले भाई, जो भी वैल्यूएशन आ रहा है, जो जजमेंट आ रहा है देखते रहो उनको, ठीक है, बस उतना सुन लिया। तो ऐसे ही अगर कोई सामने से बोल रहा है तब आप सुन रहे हैं, बस अपने जजमेंट्स को थोड़ा सा अलग कर लीजिए, सुनिए। अगर चार छः लोग बोल रहे हैं, आप बीच में बैठे हैं, ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सांस भी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा ड्रामा लगने लग जाएगा, है भी ड्रामा ही, मतलब कुछ खास अगर हो नहीं रहा। कई बार ना इस तरह की डिस्कशंस होती हैं जिसमें हमको लगता है कि यार हमारा कोई मतलब है नहीं, ठीक है, आप अपनी सांस देखना शुरू कर दो, जो उसको ड्रामे को होने दीजिए, तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर पता चलेगा। बेसिकली तो ये एलिमेंट मेडिटेशन और जो 32 पार्ट का है प्लस ये जो शमशानों का है, इसको इकट्ठे कर लीजिए। कई बार तो ये कर लीजिए कि अगर माना अगले क्षण में मर गया तो क्या होगा, मर गया, बॉडी पड़ी है, ठीक है, बस ज़्यादा भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कई बार मरणासति के लिए। कई बार थोड़ी सी डिटेल में जा सकते हैं, तो कुल मिला के थोड़ा सा इसका अटैचमेंट को कम करने के लिए। जो दूसरे सज्जन ने कहा कि इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो 9 शमशानों का है पुराने टाइम में होता था, तो हाँ कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल हैं। अब कई लोग तो इनको करेंगे ही नहीं, अब थोड़ा मुश्किल भी है ना। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा क्या किसका ध्यान करा रहे हैं सलाइवा है, स्नॉट है, अंदर के ऑर्गन्स हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, फीसिस पेशाब, ये क्या मेडिटेशन है भाई। लोग तो कर नहीं पाएंगे वो, मतलब पहली बार सुनेंगे तो ये क्या 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 है ये थोड़ी होता है ध्यान। म्यूज़िक सुनो, ओ बिल्कुल इमेजिन करो बहुत बढ़िया फूल हैं, वायलेट लाइट है, ऐसे करो वो तो होता भी है। तो इसको तो कई लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे ना, बहुत कम इस पे जाएंगे। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल है कि भाई ये बॉडी इससे बनी है, सच्चाई है। ये जो स्किन है जो हल्की सी, अगर ये सारी की सारी निकल जाए तो कैसे लगेगा आदमी तो अंदर के ऑर्गन्स हैं, सारे कुछ है भाई, सच्चाई है, उसमें कोई गलत तो है नहीं। तो उससे थोड़ा सा ऑब्सेशन टूटना शुरू हो जाता है। मतलब ये बहुत इफ़ेक्टिव है अगर किसी काम वासना बहुत ज़्यादा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको ये भेज देता हूँ काम वासना वाले जो हमने किए एलिमेंट्स पे, या उससे पहले एलिमेंट पे तो ये पहले ही था, लेकिन जो 32 पार्ट पे है वो कर लो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे के उस समय तो एकदम से होता है। पहले अपने साथ करना है, फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ करिए जो ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली ये तो ये साइकोलॉजिकल है। अब ऑब्जेक्ट तो कहाँ होगा, अब उसके साथ भी आप वो कर रहे हैं, ऐसे तो आप इमेजिन करेंगे। तो बेसिकली तो इमेजिनेशन है। जैसे चार्नल ग्राउंड का मैं बता रहा था ना, ये जो शमशानों का है तो ये साइकोलॉजिकल। अब कहाँ बंदा जाता रहेगा कि अब पहले वो मर गया। तो चलो आजकल जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि कोई गाय है माना, तो अच्छा गाय है, फिर उस 2-3 दिन की है, फिर चील कौओं ने खाना शुरू कर दिया। कई बार तो 4-6 दिन में वो बेसिक चीज़ें तो हट जाती हैं।
थोड़ा बहुत स्केलेटन रहता है वो भी हट जाता है। फिर जब चूरा बन गया तो चूरा तो बहुत टाइम लगता है चूरा बनने में। तो बेसिकली आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं यहाँ कि अच्छा ऐसा हुआ मेरी बॉडी भी ऐसी होगी। तो है तो सारा साइकोलॉजिकल गेम। जब आप बैठे हैं आप कर सकते हैं उसको। तो उन शब्दों में मत जाइए। उस समय तो ये था कि बुद्ध भेजते थे उनको, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी। जैसे थाईलैंड में अभी बॉडी को तो देख सकते हैं, ऐसे वेस्ट में देखना तो बड़ा मुश्किल है, वहाँ ऐसे चांसेस कम है। लेकिन यहाँ फिर भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं तो डेड एनिमल्स हैं जो मर गए, गाय भैंस ऐसे दिख जाते हैं, पहाड़ में तो दिख जाते हैं, पता नहीं यहाँ प्लेन्स में क्या है। तो ये कुल मिला के तो साइकोलॉजिकल है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब मन को तैयार करना है ना। सारी कहानी तो वो है। जैसे कल मेरे पास एक किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरे को बात करनी है, मेरे से तो ध्यान नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या होता है कि रेस्टलेसनेस आती है, उनको कुछ और भी इश्यूज़ हैं मतलब बॉडी के। तो मैंने कहा रेस्टलेसनेस आती तो आप लेट के कर लो। बोले शवासन में? मैंने कहा तो मतलब मैं पैर मोड़ लूँ? मैंने पैर क्यों मोड़ने? बोले नहीं तो मेरा मन तो तुरंत कहेगा कि पैर मोड़ ले। तो जब मन का आप इतना सुनना शुरू कर देंगे कि वो कह रहा है पैर मोड़, तो आप तुरंत पैर 5 मिनट आप जो है लेट नहीं सकते, तुरंत पैर मोड़ना है। तो फिर साधना कहाँ होगी? साधना सारी मन को बदलने की है। जो स्वभाव है ना, जो हर चीज़ पे रिएक्शन कर रहा है, एक थॉट आता है खट 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 खट, स्प्लिट सेकंड में कई रिएक्शंस होते हैं। जब थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए, अगर उसके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे तो उसका तो कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए तो है कि जब सारिपुत्र से किसी मंग ने कहा कि भंते जी चित्त क्या है और प्रज्ञा क्या है, तो उन्होंने कहा जी चित्त को समझना पड़ता है और प्रज्ञा को डेवलप करना है। बात एक है, दोनों साथी हैं, है तो मानिए ना। लेकिन जब आपने उसको थोड़ा डेवलप करना शुरू कर दिया, उसका विकास करना शुरू कर, प्रज्ञा आ गई कि अच्छा भाई ये ठीक नहीं है ज़्यादा और ये ठीक है, थोड़ा सा मेरे को एक्सरसाइज करनी है, ये ठीक है। अब मन कहेगा छोड़ अंदर कहाँ। जैसे आज बहुत ठंड थी, अभी भी ठंड है इसलिए मैं अंदर बना रहा हूँ ये। बाहर एक्चुअली यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ दिन से तो जेसीबी ये वो बड़ा सीमेंट मिक्सर ये रहेगा भी कुछ दिन। तो मैं आजकल उन्हीं पे ध्यान कर रहा हूँ। तो ये भी देख रहा था मैं कि इससे हो क्या रहा है। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्योंकि बाहर अगर बनाना है तो एक टाइम है बस, लंच का टाइम 1 बजे का, उस समय बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर हल्ला होने लग जाता है। तो मैं तो कमरे में हूँ, उधर भी दरवाज़ा बंद है, इधर भी मैं काफ़ी पीछे वाले कमरे में हूँ, इसलिए यहाँ आवाज़ नहीं आ रही। तो वो कह रही है कि अब तो तुरंत कहेगा तो पैर मोड़ने, तो अब 5 मिनट क्या लेट नहीं सकते क्या? कि भाई ठीक है मेरे को 5 मिनट लेटना है, कुछ हो जाए, खुजली हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि लेटने में तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो उसको डेवलप करना पड़ेगा आपको, प्रज्ञा को। सारा का सारा खेल तो वही है। अब जब एलिमेंट की मेडिटेशन कर रहे हैं, इसकी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो प्रज्ञा को डेवलप कर रहे हैं ना कि भाई कुछ नहीं है ज़्यादा, उस चक्कर में ज़्यादा मत रहे। इतनी डिज़ायर आ रही है, ठीक है पहले यहाँ काम कर ले। तो सारा मन को बदलने का है। अब आपका मन इतना रिएक्टिविटी कर रहा है कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, घर में बैठ ही नहीं पाती, और मेरे तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, बेचैनी होती है। तो वही तो करना है, उसको देखिए ना, बेचैनी को देखिए, बेचैनी को दूर कर लीजिए, थोड़ा सा हिल लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। तो करना तो खुद पड़ेगा, पर पहले समझ लें इसको ना। साधना का मतलब आप मन के स्वभाव को बदल रहे हैं, शरीर उसमें शामिल है। तो शरीर मन तो एक ही है, मन को क्या देखेंगे अगर शरीर नहीं रहेगा तो शरीर को फिट भी करना पड़ेगा, आपको ठीक रखना पड़ेगा, और बात सारी के सारे मन को बदलने की है। तो अगर ये समझ आ जाए तो ये भी समझ आ जाएगा कि ये सारे साइकोलॉजिकल हैं। आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं तो आप
को बहुत सारी चीज़ों को तो इमेजिन करना पड़ेगा, अंदर के ऑर्गन्स हैं, अब ये फेफड़ा है ये, अब उनकी एग्जैक्ट लोकेशन ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए वो एलिमेंट ठीक है, अच्छा जो सॉलिड है ठीक है, हमने सॉलिड को महसूस कर लिया, सॉलिड वैसे भी महसूस हो जाता है, चाहे सॉलिड है। लिक्विड, अच्छा सलाइवा है और चीज़ें हैं, ठीक है। विंड भी महसूस हो जाती है, टेम्परेचर भी महसूस हो रहा है, ठीक है, यही है भाई। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल है। अब आप दूसरे साइड में इसको जाने देंगे कि अरे वो तो बहुत सुंदर है और तो बहुत ब्यूटीफुल है, किसी और ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो उसका भी फिर कोई अंत है नहीं। तो इसलिए मुख्य काम है प्रज्ञा को डेवलप करना, और बहुत ज़्यादा माइन्यूटली मत जाइए कि ब्लड रशिंग कैसे फील होगा, अब अंदर के एलिमेंट्स कैसे फील होंगे, ठीक है, जितना फील हो रहा है ठीक है। आपकी बॉडी अवेयरनेस है, आप साउंड्स को सुन रहे हैं, आप ब्रेथ है, आप एलिमेंट मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए ये बाल हैं, ये त्वचा है, ये दांत हैं, नाखून हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं इत्यादि, चारों एलिमेंट्स में आपने इमेजिन कर लिया, फिर आप बैठ गए। फिर उसके बाद तो वही है, जब तंग वा काये काया अनुपस्थित विहरति भाई दावा काये काया अनुपस्थित विहरति, अंदर से देखता है बाहर से देखता है, बस अब एक काया है। तो धीरे धीरे समझ आने लग जाएंगी चीज़ें, और फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो आप बताना। और जो बहन ये कह रही थी कि मेरे को तो 5 मिनट में नहीं लेटा जाएगा, तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आप मन को कई बार ये कहें कि भाई रुक जा, मेरे को ये करने दे, नहीं तो फिर तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। कैसे होगा, फिर तो वो नचाता रहेगा आपको इधर से उधर, उधर से उधर। तो वो न नचाए, बल्कि प्रज्ञा ऐसी डेवलप हो जाए कि आप उसका यूज करें, ठीक है। अभी ठंड है, जैसे मैं कह रहा था आज बहुत ठंड थी, अभी भी है, कोहरा है, और मन करता है छोड़ रहने दे, आज क्या योगा करना है, रहने दे। जब वो कह रहा है ना रहने दे, उस दिन ज़रूर करना है। हाँ, अगर बॉडी में कुछ और है, फीवर है, कुछ और है, नहीं तो उसमें तो करना वैसे भी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन ठंड के कारण थोड़ा ठीक है, थोड़ा जॉग कर लो अंदर ही, और उसके बाद करना शुरू कर दो, तो करते रहें। अच्छा है, आप जिन्होंने भी ये सवाल पूछे, ये सारे लोग साधक हैं, तो करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, हम भी कोशिश करते हैं जवाब देने की जितना जितना हमारा अनुभव है, तो ठीक है।